तो आज के मन स्टूडियो में आप सबके हार्दिक स्वागत है। आजकल देख सकत हो कि बहुत आदमी ला दस्त वाला समस्या बहुत ज़्यादा होथे। जैसे कि जब भी लेटरिन जाथे तो ओला बहुत ज़्यादा पतला लेटरिन होथे और साथ-साथ ओला दिन में 4 बार 5 बार लेटरिन लगतेच रहिथे और लेटरिन आए के बाद भी ओला कहीं न कहीं और लेटरिन लगते रहिथे। तो कहीं न कहीं ओकर पेट में कुछ खराबी ओकर कारण से ही ये समस्या होथे। तो चलिए जानथन एकर मुख्य कारण कोन-कोन से हे, तो ओकर कारण से समस्या ह ओला होथे। तो दस्त होए के सबसे मुख्य कारण रहिथे पेट में संक्रमण होना। अब पेट में संक्रमण कई कारण से भी हो सकथे, जैसे कि बैक्टीरिया के कारण से, वायरस के कारण से या परजीवी के कारण से, प्रोटोजोआ इन्फेक्शन के कारण से, ये सब कारण से इन्फेक्शन ह होथे। नेक्स्ट कारण हवय खाद्य एलर्जी। अब जैसे आप जो खाना खात हव, का वो आपके शरीर के लिए सूटेबल है कि नहीं है? पहले ओला आप डिसाइड करे करो, ओकर बाद ही वो चीज़ ला खाए करो। जैसे कि कोई गेहूँ सूट नहीं करय, कोई चावल सूट नहीं करय या कोई ला दूध सूट नहीं करय, कोई मांस मछली सूट नहीं करय। ऐसे प्रकार के और कई प्रकार के मार्केट में जो भी खाद्य पदार्थ आथे, जैसे पैकेट फूड होते, जैसे बाहर के गुपचुप, चाउमीन, समोसा, चाट, कचौड़ी, जो भी प्रकार की चीज़ है, का वो सूट करत कि नहीं करत, पहले वो चीज़ ला डिसाइड करो। ओकर हिसाब से वो चीज़ ला सेवन करना चाहिए। अगर आप ला सूट नहीं करत है, तो बिल्कुल चीज़ ला मत खा पाओ। एकर नेक्स्ट कारण है दवाओं के दुष्प्रभाव। कई लोग ला का होथे कि दवाई खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अगर दवाई नहीं खाही तो ओला बहुत ज़्यादा और दूसरा परेशानी ह स्टार्ट हो जाही। तो लेकिन एकरे कारण से भी बहुत ज़्यादा पेट के समस्या अक्सर कर देखे मिलथे। तो कब्ज़ के समस्या तो होबेच करथे, लेकिन एकर कारण से दस्त भी समस्या हो जाथे। जैसे कई ग्रुप के दवाई कोई सूट नहीं करय, तो ओकर कारण से ओला जैसे दवाई खाथे त दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार लेटरिन जाना पड़ जाथे, जेकर कारण से ओला और ज़्यादा दूसरा परेशानी के सामना करे पड़ जाथे। एकर नेक्स्ट कारण हरे आंत्र रोग, जैसे कि क्रोहन रोग है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, आईबीएस है, एमन सब आंत्र रोग है। एकर कारण से बहुत ज़्यादा परेशानी होथे। ये मन ऐसे समस्या कि एकर तो इलाज खोजत-खोजत आदमी परेशान हो जाथे और ओला सही इलाज नहीं मिलय, तो वो ह का करथे कि बस उम्मीद छोड़ देथे कि हाँ, मैं ठीक नहीं हो पावा करके। तो ये सब ऐसे बीमारी कि आँत वाला रोग है कि अगर जैसे आप खाना खाए तो तुरंत ओकर जस्ट 1 मिनट 2 मिनट के बाद आप ला तुरंत लेटरिन होना फिक्स हावय। एकर कारण रहिथे आईबीएस और साथ-साथ ये सब बीमारी इन्फेक्शन के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण से ज़्यादातर होथे और आपके पेट में सूजन रहिथे या पेट में आपके कोई प्रकार के गंदगी के जमा होए के कारण से ही होथे। एकर नेक्स्ट कारण हवय पेय पदार्थ। जैसे आप तो खाद्य पदार्थ खाए के कारण से तो होबेच करथे, लेकिन पेय पदार्थ के कारण से भी आपके समस्या होथे। आप जो पानी पियत हव, का वो सही है कि नहीं है, एला भी आप डिसाइड करू। काबर पानी के कारण से भी बहुत ज़्यादा समस्या होथे। का आपके पानी में अगर कोई बैक्टीरिया ज़्यादा संख्या हवय या प्रोटोजोआ इन्फेक्शन ज़्यादा हवय या फिर वहाँ पे अगर पानी सही है कि नहीं है, प्योर है कि नहीं है, साथ-साथ वहाँ पे ओमा अगर कोई ठोस पदार्थ है, कोई कंकड़ ऐसे थोड़ी है, काबर जो नॉर्मल चीज़ से दिखाई नहीं देवय ओकर लिए अलग से जाँच करे के मशीन आथे, टीडीएस चेक करे के, ओमा भी आप चेक कर सकत हव, है ना? तो एकर कारण से भी पेट के समस्या होथे या फिर ज़्यादा मीठा वाला पेय पदार्थ यूज़ करत हवय, नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल है ना? ओकर कारण से भी होथे। कोई ज़्यादा बियर के सेवन करथे, कैफ़ीन युक्त जैसे कोई ज़्यादा चाय-वाय ज़्यादा पीथे, ओकर कारण से भी होथे। ऐसे प्रकार के अगर कोई भी अगर लिक्विड फॉर्म में कोई भी अगर पेय पदार्थ यूज़ करत हवय, अगर कहीं शरीर ला सूट नहीं करत हे, तो एला भी आप सचेत हो जाओ, जागरूक हो जाओ। काबर एकर कारण से भी आप ला आगे चल के बड़े परेशानी हो सकत हवय। चिंता व तनाव के कारण से। अब मैं बताऊँ ना, आजकल काकर घर में चिंता तनाव नहीं है। चिंता तनाव बराबर ऐसे काकर घर चिंता नहीं है, हर कोई कुछ न कुछ, कोई जॉब से, कोई ह अपन लाइफ से, अपन कोई अपन घर के जो भी मेंबर है ओकर कारण से परेशान है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रकार के परेशानी हर कोई ला हवय। तो ओकर कारण से आगे चल के ओला शरीर में स्वास्थ्य संबंधी समस्या आगे चल के देखे मिलथे। त आगे चल के फिर एमा एक ठन अउ नुकसान होथे ओला दस्त समस्या। थायराइड के कारण से। अब थायराइड में 2 प्रकार के थायराइड होथे, एमा हाइपरथायराइड एक ठन हाइपोथायराइड। तो उही में से एक हाइपरथायराइड, जेकर कारण से ओला अक्सर कर ये समस्या होथे, जेकर कारण से शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाथे और कमजोरी के कारण से वेट लॉस हो जाथे और शरीर दुबला-पतला हो जाथे और जैसे ही खाना खाथे तो तुरंत ओला दस्त चालू हो जाथे। तो ये समस्या तो रहिस ओकर कुछ-कुछ से मुख्य कारण से। तो अगर कोई भी अगर परेशानी होवत हे, तो ओकर उपचार किए जा सकथे। तो एकर वीडियो ल पूरा ज़रूर देखू, काबर ए वीडियो के माध्यम से आप मन ला एक ऐसे दवाई के बारे में बताहूँ जो शायद तक आप मन ला पता नहीं होही। आप मन मार्केट के बहुत सारा एंटीबायोटिक्स या फिर जो दस्त रोग के लिए दवाई आप सेवन कर चुके हो, लेकिन ओकर बाद भी आप मन ला एमा रिजल्ट नहीं मिलत हे। काबर ओकर मुख्य कारण रहिथे कि आपके जो
इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से वहाँ पे कटत नहीं है। और इन्फेक्शन काटे के लिए आप मतलब एक ऐसे सटीक दवाई बताऊँ जो आप मतलब जानकारी नहीं होही तो वीडियो पूरा जरूर देखो और पूरा सुनहूँ ताकि एक बारे में आप संपूर्ण जानकारी मिलही। तो ओकर नाम है कुटा झनमटी और एक सिरप में भी आते कुटजारिस्ट सिरप। तो ये दो फॉर्म में आते सिरप और टेबलेट फॉर्म में, जो कि आप मतलब अलग अलग ब्रांड में आप मतलब आसानी से उपलब्ध हो जाही। जेमा जैसे पतंजलि है, डाबर है, बैद्यनाथ है, आप मन अपन नजदीक मेडिकल स्टोर में जाके आपको भी ब्रांड ले सकत हो, जो कि ज़्यादा कोई कॉस्टली नहीं रहा है। 100 रुपये 150 रुपये के अंतर्गत में आप टेबलेट के या सिरप के फॉर्म में आप मतलब उपलब्ध हो जाही। जेमा कंपोजिशन थे कुटज और अतीस, तो दो प्रकार के एमा कंपोजिशन में थे जो है आप मतलब हर प्रकार के 10 समस्या से निजात दिलाही। तो एक उपयोग लाभ जानथन कि एक कौन कौन से प्रकार के समस्या में है आप मतलब निजात दिलाही। देखो तो अक्सर कर आजकल दस्त तक समस्या हो के पीछू में बहुत सारा कारण थे। मौसमी कारण से भी दस्त होते, जैसे मौसम जैसे बदलते, कोई गर्मी के कारण से दस्त हो जाते तो कोई कुछ खान पान के कारण से दस्त हो जाते तो कुछ कारण से दस्त हो जाते। तो दस्त भी दो प्रकार के होते जेमा आँव निकलते, कोई पतला होते बहुत ज़्यादा। तो आँव वाला तो और ज़्यादा खतरनाक रहते जेमा अगर खाना खाता तो म्यूकस म्यूकस के से ही बाहर हो जाते तो ओकर शरीर से बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो जाते। तो एमा मुख्य रूप से रहते डायरिया। तो डायरिया भी दो प्रकार के होते बताए ना, तो ओमा आप मतलब निजात दिलाही। डिसेंट्री जेमा बहुत ज़्यादा पतला लेटरिन होते जैसे पानी वाला होते तेहू में भी आप मतलब निजात मिली। IBS एकर फुल फॉर्म होते इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, जेमा होते संग्रहणी एकर पूरा नाम हवे। जैसे ही आप खाना खाकर तुरंत बाद लेटरिन होना ये एकर मुख्य लक्षण है। तो अगर ये परेशानी कहीं हुआ थे तो आप तुरंत ये दवाई ले स्टार्ट कर सकत हो। लॉस एपेटाइट, अगर कोई ला ये समस्या होते भूख भी कम लगत है और साथ साथ ओकर वजन बहुत ज़्यादा गिरत हवय, बहुत ज़्यादा डाउन होत वजन ह, तो एमा भी आप एला स्टार्ट कर सकत हो। बहुत जल्दी एमा आप रिजल्ट मिलिए। स्टमक पेन, जैसे अगर पेट में आपके इन्फेक्शन हुआ थे तो ओकर कारण से अगर आपके पेट में कहीं दर्द हुआ थे तो आप ये दवाई स्टार्ट कर सकत हो। आप मतलब बहुत जल्दी एमा रिजल्ट मिलही। इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपके दस्त के कारण से पूरा अगर बिगड़ चुके हवा तो आपके डाइजेशन इम्प्रूवमेंट करे के लिए ये दवाई बहुत ही आपला हेल्पफुल साबित होही। स्टमक फीवर, आप मतलब पता ही हो कि अगर कई प्रकार के बुखार होते जैसे कि एक प्रकार के वायरल बुखार होते, मौसमी सर्दी खांसी बुखार होते, वही में एक प्रकार के स्टमक बुखार होते, कई लोग टाइफाइड बुखार होते। टाइफाइड बुखार भी एक प्रकार के एक ही कारण हर एक कारण से भी अक्सर कर ये समस्या देखे मिलते। तो एमा का रहिथे बुखार ह अंदर में पेट में ही रह रहे थे, बार बार आवत रही थे, कुछ भी खाइस तब बुखार पकड़ ली और कुछ भी पीस तब बुखार पकड़ ली। तो बोलते स्टमक बुखार, एक कारण से बहुत ज़्यादा सिर दर्द होई, बेचैनी लगी, हाथ में दर्द होई, वजन कम लगी, खाना पीना खाए की इच्छा नहीं लगा है, साथ साथ ओला इम्यूनिटी पावर के बहुत ज़्यादा कमी हो जाही और शरीर में अनेकों प्रकार के कमजोरी सुस्ती भी लगे चालू हो जाही। इसी प्रकार के लक्षण कहीं दिखा देते तो आप तुरंत सचेत हो जाओ और दवाई आप अपन मेडिसिन में जरूर ऐड कर सकत हो। गैस्ट्रिक अल्सर, माउथ में अल्सर तो होबेज करते लेकिन पेट में भी अल्सर होते। अब अल्सर भी कई कारण से होते, तो वही में से कारण रहते कि आपके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ थे कि नहीं हुआ थे और शरीर में आपके विटामिन की मात्रा प्रॉपर सही है कि नहीं है। अगर कहीं ना कहीं आपके डाइजेशन सिस्टम बिगड़ ही तो आपके पेट में अल्सर होना स्वाभाविक बात है। तो ओला भी आपके ठीक करे के लिए बहुत अच्छा हेल्पफुल आपला साबित हो। कोलाइटिस, कोलाइटिस भी वही में एक ठन प्रकार की इन्फेक्शन है जैसे आपके जो आपके जो इंटेस्टाइन में एक प्रकार के कोलायरी थे और कोलाई में इन्फेक्शन थे तो कोलाइटिस बोलते और कोलाइटिस के कारण से भी आपके दस्त वाला समस्या देखे मिलते। तो मैं भी आपला एमा रिजल्ट मिली। और डिहाइड्रेशन, आप जो खाना खाता हो और वो जो पानी पिया हो का आपके शरीर लगत है कि नहीं लगत है। कई लोग ला खाना बहुत कम खिलाते और साथ साथ अगर कहीं खाना खाते तब तुरंत बोला कि लेटरिन जाके सामना पड़ते। तो ये समस्या का होते कि आपके पेट में इन्फेक्शन के कारण से होते और साथ साथ ओला बहुत ज़्यादा प्यास भी लगता है लेकिन प्यास बुतावा भी नहीं। और कारण कार्य है कि आपके जो स्टूल के माध्यम से आपके पूरा शरीर के पानी बाहर चले जाते। ओला बहुत ज़्यादा मुँह सूखी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी, हाथ पैर में थरथराहट लगी, बीपी लोग समस्या अक्सर कर वहाँ देखे मिली। तो ओकर कारण से ये समस्या आगे चल के आप मतलब गंभीर सामना करे पड़ सकत है। तो ओमा का होते सिर दर्द चक्कर के भी समस्या आप मतलब हो सकत है। तो आप ये दवाई बिल्कुल आप समस्या है तो ऐड कर सकत हो। तो ये तो रिस होकर कुछ कुछ मुख्य प्रकार के उपयोग और एक अलावा और कुछ अगर आप मतलब कहीं समस्या होते, अगर कहीं पेट संबंधी समस्या होते तो आप बिल्कुल ये दवाई ला ऐड कर सकते हो। काबर कि यह कंप्लीट रूप से आपके पेट की समस्या ला निदान दिलाए के लिए बहुत ही हेल्पफुल आप मतलब साबित होई। तो ये तो इस होकर कुछ उपयोग। तो आगे चलता नहीं कर डोज की ओर, अगर कोई समस्या कहीं हुआ थे तो एक डोज कैसे आप ले सकत हो।
अगर आपकी समस्या अगर नॉर्मल है तो आप दिन में 1 से 2 बार ले सकत हो, और कहीं ज़्यादा समस्या है तो दिन में 3 बार भी ले सकत हो। तो जनरली कर नॉर्मल डोज़ आप 2 से 3 बार ही लेना है, 1 टैबलेट, है ना? तो खाना खाने के बाद में आप ले सकत हो। एकर साइड इफेक्ट वैसे तो जनरली कोई मेडिसिन के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट रहते, तो एकर तो ऐसे कुछ साइड इफेक्ट आप मतलब देखे मिले, जैसे ज़्यादातर अगर ज़्यादा सेवन करत हो तो आप मतलब कॉन्स्टिपेशन से सामना करे पड़ सकत हवे। कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज होथे, जैसे आपके लेटरिन ह आपके जैसे आप दवाई खात हो तो आपके लेटरिन ह जैसे तत्काल रुक गए, या आपला पेट ह साफ अगर कहीं नहीं हुआ थे, तो अगर ये समस्या कहीं हुआ तो आप दवाई ला बंद कर सकत हो। और इससे जनरली कुछ तो साइड इफेक्ट नहीं है, कहीं हुआ भी है तो नासे वोमिटिंग कुछ हुआ थे तो आप तुरंत मेडिसिन ला बंद कर सकत हो, और अपन चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लेके स्टार्ट करो। काबर कि हम आपला सिर्फ दवाई के जानकारी देथन, और आपके जो दवाई है आपला जो डिसाइड करने हो आप चिकित्सक के परामर्श से लेके ही स्टार्ट करो। तो आज के मोर वीडियो आप मन ला हेल्पफुल बहुत ही ज़्यादा साबित होही, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखो। और अगर कोई भी जरूरतमंद है या कोई भी जो पीड़ित व्यक्ति अगर ये वीडियो पूरा देखत हो तो आप ये दवाई सेवन करे के स्टार्ट कर सकत हो, और कहीं कोई जरूरतमंद होही तो आप बिल्कुल वीडियो ला शेयर करहु, ताकि ओकर कुछ हेल्पफुल ये वीडियो बन सके। तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, जय गौ माता।